आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अयोध्या में ओमकारेश्वर से पहुंचेगा शिवलिंग, राम मंदिर में होगी स्थापना। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा तट नजर निहाल आश्रम के महामंडलेश्वर श्री नर्मदानंद जी महाराज ने शिवलिंग का पूजा पाठ करने के अभिषेक के लिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। वहां पर शिव परिवार की स्थापना होना है। शिवलिंग का निर्माण ओमकारेश्वर में हुआ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है जहां भी भगवान भोलेनाथ महादेव के शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग की स्थापना होती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, जिसे सीधा मंदिर में ले जाकर स्थापित किया जाता है। ऐसा वरदान मां नर्मदा को मिला हुआ है। नर्मदा से निकला हर कंकर शंकर है। कहीं भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनता है तो शिवलिंग की स्थापना होती है। वह नर्मदा नदी के अंदर से निकले हुए शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। ओंकारेश्वर क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ से अयोध्या के लिए शिवलिंग बनकर जा रहा है। शिवलिंग का पत्थर नर्मदा नदी से निकाला है, उसे पास के बकावा गांव में आकार दिया गया। जानकारी के अनुसार दिनांक 18 अगस्त को यह शिवलिंग ओंकारेश्वर से अयोध्या के लिए भव्य यात्रा के साथ निकाला जाएगा। शिवलिंग की आज ओंकारेश्वर नजर निहाल आश्रम में पूजा पाठ अभिषेक संपन्न करवाया गया। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर क्षेत्र के निकट ही एक नरसिंह कुंड है और नरसिंह कुंड में से ये भगवान का प्राकट्य हुआ है। हम जब ओमकारेश्वर राष्ट्र गौरव पद यात्रा लेकर के अयोध्या पहुंचे थे श्रीनगर से, उस समय माननीय चंपत राय जी से हमारी जब चर्चा हुई तो उनके मन में भाव आया, गुरुदेव हमारी इच्छा है कि नर्मदेश्वर भगवान श्री राम के मंदिर में हो, तो मेरी ऐसी भावना है कि आपके द्वारा वो नर्मदेश्वर हमको प्राप्त हो। मेरे मन में भाव आया कि भगवान के प्रति यदि इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है तो क्यों न नर्मदेश्वर इतना दिव्य सुंदर शिवलिंग की खोज की जाए। और उस शिवलिंग की खोज के लिए हम लोग नौका के द्वारा जब गए और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि 10-12 साल पहले किसी नाविक लोगों ने इसको नरसिंह कुंड से निकाल करके वहाँ रखा था, लेकिन फॉरेस्ट की भूमि होने के कारण उस भूमि से ये उठा नहीं पाए। तो हम लोगों ने जो फॉरेस्टर के अधिकारियों से बात करी कि इस प्रकार से ये नर्मदेश्वर भगवान अयोध्या जाएंगे, तो सभी लोगों ने भाव भक्ति के साथ में संयोग किया और फिर नर्मदेश्वर को निकाल करके आज जो दिव्य स्वरूप आपके सामने विद्यमान है, ये 18 अगस्त 2023 के दिन पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद नजर निहाल आश्रम से श्रीधाम अयोध्या के लिए यात्रा प्रस्थान होगी। तो इस यात्रा में सनातन संस्कृति, हमारा जो आज वर्तमान परिवेश विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत हो रहा है, उस भारत भूमि को हम विश्व के पटल पर राम मंदिर के माध्यम से और राम सनातन धर्म जो है वो संपूर्ण विश्व में जो संत है, हमारा ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान है, तो यहाँ कृषि और ऋषि दोनों प्रधान है। जब भगवती पुण्य सलीला नर्मदा जी की गोद में द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति, नर्मदा जी के उत्तर भाग में जो है आर्य संस्कृति है, जो अयोध्या आदि जो है सब आर्य है, भगवान श्री राम को आर्य कहा जाता था। और नर्मदा जी से दक्षिण भाग में जो है वो जो है द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। तो अपितु ये दोनों संस्कृति को जोड़ने का कार्य करेगी, क्योंकि नर्मदा जी के दक्षिण तट से शिवलिंग अयोध्या जाएगा तो यहाँ आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों को मिलकर के इस भारत को अखंड, जैसे भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 मठ बना करके अखंड भारत की एक कल्पना करी थी, ऐसे हमारे भारत के समस्त संतों ने मिलकर के एक भाव किया है। ये मैं अकेला नहीं, ये सब संतों का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से ये सौभाग्य नजर निहाल आश्रम को मिला है। और उस यात्रा में सभी संत लोग साथ में रहेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा भारत भूमि के इस पटल मध्य प्रदेश हाड़ से शिवलिंग निकल के ओमकारेश्वर की ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाम कामदम मोक्षदम चैव श्री ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार पर्वत यहाँ 3 पुरी है, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इन तीनों पुरी का ये क्षेत्र है ओमकार क्षेत्र। और ओमकार क्षेत्र से ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की पावन भूमि से सरयू माँ के किनारे